अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं समैया, लिविंग अ लाइफ इन जर्मनी एज अ सिंगल मदर। होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं उठ गई थी टाइम से सहरी के लिए, क्योंकि मेरा माइंड बना हुआ था बिल्कुल भी सहरी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आउटिंग वगैरह के बहुत काम होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और ट्रस्ट मी, ये मेरे पूरे दिन का सबसे हार्ड टाइम होता है, क्योंकि अकेले सहरी करना इट्स रियली हार्ड। इस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की भी याद आती है, बट क्या कह सकते हैं, ज़िंदगी है, ऐसे ही गुजरती है। और फिर इसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया, और ट्रांजिशन तो मेरी हर वीडियो में बहुत ज़रूर, क्योंकि फिर इसके बगैर तो मेरा पूरा व्लॉग ही इनकम्प्लीट है ना। अस्सलाम वालेकुम। हम स्कूल जा रहे हैं। कल सैटरडे था, संडे हो गया। आज है मितवख। जर्मन में कहते हैं इसे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अल्लाह हाफिज़। तो आज मेरी क्लास है और फिर इसके बाद एक तरमीम है, तो फिर बस अभी स्कूल का टाइम हो रहा है। अब हम स्कूल जाएंगे और इसके बाद हमारी एक अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाएंगे। फिर इसके बाद साथ साथ चलते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरा। मुझे लगता है कि इंसान को ज़िंदगी में अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम अपने लिए वक्त तो निकालने भूल ही जाते हैं। और कभी कभी इतना ज़्यादा अपनी रूटीन और अपनी चीज़ों में हम मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें अपना वही नहीं रहता कि हमने अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है और थोड़ा खुद के लिए भी ज़िंदगी को जीना है। तो आई प्रेफर कि मैं अपनी सारी डेली रूटीन के साथ साथ अपना टाइम भी लेकर के चलूँ, अपने लिए भी टाइम निकालूँ। और यहाँ हम क्लास में पहुँच गए थे, जो कि आज बहुत स्ट्रेसफुल क्लास रही मेरी, क्योंकि टॉपिक ही बहुत सेंसिटिव था, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग तो होनी थी। Ihr hört, ich kann nicht sprechen. Also chemische Waffen. Jetzt, Iran ist schlecht. Iran hat, das ist nur eine Ausrede. Nicht zusammen machen. Wenn ich mache, was du willst. Ja. So ist es. Aber Lydia, ich Assisti. Nein, warum? Ich spreche Deutsch. Moment. Nein, stopp. Wir Aktualität. Nein, حتى من Ja, aber wir müssen sprechen Deutsch. Ja. Wir müssen, das ist ein wichtiges Thema. Und nicht als Syrien hat 2010 begonnen. Das ist sehr einfach. Wir haben nicht mitgemacht. Nur das für euch auch Respekt. The long way to talk about that for a long time that you said I cannot come into. Also maybe she's not coming. और फिर मैंने अपनी दूसरी तरमीम पर जाना था, तो मैं माइंस के हाबानोफ पर आ गई थी। हाबानोफ हर सिटी का मेन होता है, जो कि उसका ट्रेन स्टेशन कहलाता है। तो माइंस का जो हाबानोफ था, आई मीन ट्रेन स्टेशन जो था, वो ये था। हर सिटी का अपना ट्रेन स्टेशन लाजमी होता है, और जर्मनी के ट्रेन स्टेशन की अपनी ओल्ड बिल्डिंग्स की ब्यूटी है। हाँ जी, तो हम अपनी क्लास से आज फ्री हो चुके हैं। आज क्लास का एनवायरनमेंट कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा थीमा था, वो अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, ऑब्वियसली ईरान वगैरह जो इनके साथ चल रही हैं, उसके रिलेटेड था। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं क्लास में, तो उनके आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, तो इस वजह से क्लास का माहौल काफ़ी डाउन था। तो इतना ज़्यादा कुछ हो भी नहीं पाया, बट इट्स ओके, रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है, एंड इट्स लाइफ एंड इट गोज़ ऑन। इट्स जस्ट लाइक अ गो विद द फ्लो, क्योंकि आप, ये ज़िंदगी का नाम है, आपको इसी तरह चलना पड़ता है, कभी अच्छी कभी बुरी। लाइफ इज़ लाइक एन रोलर कोस्टर, तो उसी के साथ हमें चलना पड़ता है और उसी के साथ हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हम अपने आप को जब तक माहौल के हिसाब से एडजस्ट नहीं करेंगे
तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आप हर सिचुएशन के अंदर अपने आप को ढाल लो आसानी से, प्रॉब्लम ना हो आपको किसी चीज़ में। इफ़ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल तो फिर तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको हर माहौल और हर सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो हम पहुंच चुके हैं हमारी एक और तरमीम पर, बस अब अंदर जाएंगे, होपफुली जिस काम के लिए आए वो काम हो जाए। अगेन ग्रॉसरी करनी है, सो लेट्स गो फॉर ग्रॉसरी। मेरा दूसरा घर यही है क्योंकि हर थोड़े टाइम के बाद मैंने यहाँ आना होता है क्योंकि कुछ ना कुछ लेना ही होता है। कभी फ्रूट्स, कभी अभी रमज़ान चल रहे हैं तो फ्रूट चाट मेरी सिग्नेचर फ्रूट चाट, तो उसकी वजह से मैंने हर थोड़े दिन में फ्रूट्स वगैरह कुछ ना कुछ लेना होता है, तो दैट्स व्हाई मुझे फिर यहाँ आने पड़ता है। हाँ जी, तो हम घर आ चुके हैं और जिस चीज़ की मेरी आज तरमीम थी अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो चुका है। आई विल शेयर आगे जा कर के व्हेन इट्स कंफर्म्ड, और बट अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि वो हो चुका है काम। और बाकी आज क्लास का थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं था, बट इट्स ओके। और अब अभी नमाज़ पढ़ेंगे और इसके बाद इफ्तारी की तैयारी के बच्चे भी साथ साथ आ जाएंगे और थोड़ी सी क्लीनिंग घर की। और घर आते ही ख्याल आता है कि ममा होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। इसी के साथ आज का दिन थोड़ा हैवी था, थोड़ा स्ट्रेसफुल था, लेकिन फिर भी कहेंगे प्रोडक्टिव था। कभी स्ट्रेस, कभी छोटी खुशियाँ, और यही होती है रियल लाइफ। और मैं एक चीज़ जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं उनको कहना चाहूँगी कि वो ये समझें कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल नहीं होती, तो हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। और कुछ बातें मैं उन सब मदर्स के लिए भी कहना चाहूँगी, मदर एज अ वुमेन और एक लड़की, मैं उस सब के लिए ये कहना चाहूँगी, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो अपनी ज़िंदगी अकेले संभाल रही हैं। आप कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। आपका आज का स्ट्रगल कल आपके लिए या फिर जो मदर्स हैं आपके बच्चों के लिए प्राउड बनेगा। और सिंगल मदर होना वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक हिम्मत का नाम है। और अगर आप भी एक सिंगल मदर हैं या फिर एक लड़की हैं या फिर एक वुमेन है और आप मेरे साथ रिलेट करती हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक माँ भी हैं, एक टीचर भी हैं, एक बाप भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं। कभी कभी लगता है कि हम थक गए हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को देख करके दोबारा स्ट्रांग बन जाते हैं। और एक औरत होना, ट्रस्ट मी, अपने आप में ही एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है। इट्स नॉट ईजी टू बी अ वुमेन, क्योंकि आपको अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने खानदान को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हर चीज को साथ लेकर चलना पड़ता है। सो प्राउड टू बी अ वुमेन, क्योंकि आप इस काबिल हैं तो आप पर इतनी जिम्मेदारियां धली गई है ना कि आप एक पूरा खानदान बनाती हैं। एक औरत के होने से एक खानदान बनता है, तो इसलिए प्राउड टू बी दैट अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये मेरा रियल लाइफ डे पसंद आया होगा, और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।